जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर पर। और ये मैटर है क्लास 10th और 12th का सीबीएसई का टर्म 1 का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो टर्म 1 के अपने इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर हो भी क्यों नहीं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के रिजल्ट के बाद कई सारे बच्चों के नंबर बहुत कम रहे हैं और कुछ बच्चों के नंबर अच्छे भी रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं इस वीडियो में हम कि सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 1 के एग्जाम से पहले एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में उन्होंने एक बात कही थी कि सीबीएसई का टर्म 1 और टर्म 2 का जो वेटेज होगा 50-50% होगा। कोई बात नहीं, ठीक था। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम जब एग्जाम हुए तो कई सारे बच्चों को बुरा भी लगा। उसका रीजन भी था क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ बच्चों का जो सेंटर था वो किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया और ऐसे में किसी बच्चों को दूसरे स्कूल में जाकर के एग्जाम देने पड़ रहे थे। ये भी कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहां देखने को आई, जिसे सीबीएसई बोर्ड ने भी माना और बीच में सर्कुलर भी बदला एक। तो ऐसे में क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ बच्चों का जो सेंटर दूसरे स्कूल में गया था उनको असुविधा तो हो ही रही थी दूसरे स्कूल में जाकर के एग्जाम देने की, लेकिन उनकी कॉपीज को दूसरे टीचर चेक कर रहे थे जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं जहां उनका सेंटर गया था। तो ऐसे में वो अपने बच्चों का तो ख्याल रखते हैं लेकिन दूसरे बच्चों की उनको कोई परवाह नहीं, और नंबर अगर जहां थोड़ी सी भी गलती की है तो उन गलती की वजह से उनके नंबर कटे भी हैं। लेकिन जिन बच्चों का सेंटर अपने ही स्कूल में था उन बच्चों को भरपूर नंबर मिले, टीचर का सहयोग भी मिला। ऐसे में डिस्पैरिटीज सीबीएसई की वजह से हुई, एक बात ये भी। वहीं दूसरी बात, जब सीबीएसई के टर्म 1 के एग्जाम चल रहे थे, ऐसे में जानते हैं कि कई सारे सेट सीबीएसई बोर्ड बनाती है, लेकिन हुआ क्या, कुछ सेट ऐसे थे जहां उन क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान था और कुछ सेट में बहुत टफ था। तो ऐसे में बच्चे तो वही हैं लेकिन उन बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया और उन बच्चों के नंबर कम रहे जिनका लेवल टफ था एग्जाम का। तो ये भी एक रीजन रहा। जब रिजल्ट निकल करके आए तो बच्चों को बहुत दुख हुआ। लेकिन टर्म 1 के रिजल्ट के बाद सीबीएसई बोर्ड ने अपना एक और सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने एक बात कही कि सीबीएसई का जो टर्म 1 का जो वेटेज है या टर्म 2 का वेटेज है, ये वेटेज हम रिवाइज करेंगे। हो सकता है कि टर्म 2 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद या एग्जाम के बाद हम बताएंगे कि वेटेज कितना रहता है। तो ऐसे में बच्चों के बीच में बहुत एक असमंजस की स्थिति है कि क्या होगा, क्योंकि कई बच्चों का टर्म 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं गया है। ओएमआर बेस्ड था हालांकि, लेकिन फिर भी ठीक नहीं गया है। और अब तो टर्म 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो थ्योरेटिकल बेस है और बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस छूट गई ड्यूरिंग कोविड-19। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रही बच्चों को। लेकिन ऐसे में बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड क्या कर सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। तो दोस्तों, इस बारे में मेरा जो मानना है वो सीधा सीधा है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सर्कुलर निकाले हैं उसमें बच्चों के हित की बात कही है, बच्चों को फायदा पहुंचे। और ये फायदा कैसे, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक पॉइंट को। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने अपना वेटेज चेंज करने की बात क्यों कही होगी, उसका रीजन कि टर्म 1 में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी, क्योंकि टर्म 1 का रिजल्ट आ ही चुका है और बच्चों को मार्क्स भी पता चल चुके हैं और ऐसे में सब बच्चे सेटिस्फाइड नहीं भी हैं और कुछ बच्चे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं अपने टर्म 1 के रिजल्ट से। मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि बच्चों के कुछों के अच्छे नंबर आए और कुछों के नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी गई जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है उनकी तरफ से। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 का जो वेटेज है उस वेटेज को 50-50% रखती है, टर्म 1 का वेटेज और टर्म 2 का वेटेज, तो उन बच्चों को नुकसान होगा जिनके नंबर कम रह गए। और सीबीएसई बोर्ड चाहती नहीं कि किसी के भी नंबर कम रहें या फिर वो सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि जानते ही हो कि सीबीएसई बोर्ड की गलती रही है। सीबीएसई बोर्ड की गलती रही कि उन्होंने अलग अलग सेट दिए जो कि कुछ टफ भी थे, कुछ आसान भी थे। कुछ बच्चों का सेंटर अपने ही स्कूल में रखा और कुछ बच्चों का सेंटर दूसरे स्कूल में डाला, तो ये भी प्रॉब्लम रही। तो इसीलिए सीबीएसई ने टर्म 1 के बाद सर्कुलर दूसरा निकाला, वेटेज बाद में क्या होगा ये कहने की मतलब सेट करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए अगर टर्म 2 का वेटेज ज्यादा रखते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड ने जब अपने टर्म 1 के से पहले बात कही थी टर्म उसमें सर्कुलर में, उन्होंने बात कही थी कि 50-50% रहेगा और टर्म 2 का वेटेज बढ़ा देंगे तो जिनके नंबर टर्म 2 में कम रह जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो केस फाइल कर देंगे कोर्ट में। फिर ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सीबीएसई बोर्ड, जो मेरा अनुभव कहता है, पिछली वीडियोस में भी मैंने कई बातें ऐसी बताई हैं और वो बात ठीक भी निकली है, तो उसमें एक बात ये भी है कि टर्म 1 हो या टर्म 2,
जिसमें भी बच्चों के नंबर ज़्यादा ठीक होंगे, उम्मीद करता हूं कि सीबीएसई बोर्ड भी यही करेगी कि उसका वेटेज ज़्यादा रखेगी इंडिविजुअली बच्चों का, ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। ये पूरी उम्मीद है। सीबीएसई बोर्ड बच्चों के फेवर में काम कर रही है। ड्यूरिंग कोविड-19 बच्चों को प्रॉब्लम्स रही, और टर्म 2 में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों को लिखने की प्रॉब्लम है ही, क्योंकि उनको लिखने की आदत काफ़ी छूट गई है। कोविड-19 के टाइम में उनकी प्रैक्टिस भी नहीं रही, और सीबीएसई बोर्ड भी नहीं चाहती कि वो खुद बदनाम हो, बच्चे एडमिशन कम लें। तो जाहिर सी बात है कि वेटेज अच्छा रखे, मतलब वेटेज ऐसा होगा जो इंडिविजुअली होगा, जिसका रिजल्ट जिस भी टर्म में अच्छा होगा उसको उसका वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी ही बातें आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।